Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss graph of T ratios. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो T रेशियोज है सबका आज हम इस वीडियो में ग्राफ बताने वाले हैं स्टूडेंट। सभी लोग क्लास 10 तक तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किए थे, पढ़े थे, लेकिन 11th लेवल की जो ट्रिग्नोमेट्री है या इससे हायर हम लोग धीरे धीरे 11th से हायर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कभी भी 10th लेवल तक ग्राफ नहीं पढ़े होंगे। टी रेशियोज का ग्राफ क्या होता है, मीन्स साइन का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ क्या होता है, इसी तरीके से जो 6 टी रेशियोज है सबका ग्राफ क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राफ ऑफ टी रेशियोज में सबसे पहले शुरू करेंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो देखें यहाँ पे हम शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स। बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ग्राफ ऑफ किसका, साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो हम सपोज कर लें ऐसे लिख दें कि एफ एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका ग्राफ हम लोगों को मिलने वाला है। वो ग्राफ क्या होगा, किस तरीके से होगा, हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। सबको पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये सबको पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1। मीन्स ये -1 और 1 के ही बीच में वैरी करता है। हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ पे x कोई कुछ भी ले लें, कोई भी रियल नंबर अगर हम ले लेते हैं तो इसका वेरिएशन -1 से 1 के ही बीच में होता है। ना 1 से ग्रेटर होता है, ना -1 से लेस होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डोमेन भी लिखते चलें। देखें इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, देखें इस फंक्शन का जो डोमेन होगा कितना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डोमेन। डी मीन्स डोमेन। इस साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है r होता है, और रेंज कितना होता है ये भी हम लिख देते हैं। रेंज होता है -1 से 1 तक इसका रेंज होता है। रेंज का मतलब कि यहाँ पे साइन की वैल्यू कुछ भी रख दे, -1 और 1 के बीच में ही वैरी करता है यहाँ पे। तो देखें, तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। देखें इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना दे रहे हैं। देखें यह हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। सॉरी, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। ये क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, सबको पता है ये। अब देखें यहाँ पे रेंज का मतलब कि यहाँ पे fx की जो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, fx मीन्स y, जैसे हम लिख देते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ fx मीन्स fx इक्वल टू क्या, y। तो यहाँ पे जो fx इक्वल टू साइन एक्स लिखे हैं मीन्स y इक्वल टू क्या, साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है मीन्स y की जो, यहाँ पे साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है मीन्स y इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। और साइन की जो मिनिमम वैल्यू है मीन्स y इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा, है कि नहीं। और वैसे सभी लोग इस तरीके से ही जानते हैं ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं। इधर x लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, y। अगर x यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं तो इस केस में y भी कितना होता है, 0 होता है। मीन्स यहाँ पे अगर x यहाँ पे रखें 0 तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। फिर π/2 रखें, π/2, तो अगर हम साइन π/2 मीन्स 90 डिग्री रखते हैं। चलिए इस बात को यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। देखें थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखें यहाँ पे समझेंगे, बॉक्स बनाने वाला तरीका सबको पता ही है। यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। मीन्स यहाँ पे y मीन्स साइन की जो वैल्यू है। अगर x 0 डिग्री लेते हैं तो अगर x 0 ले लिया जाए, देखेंगे तो यहाँ पे fx मीन्स वैल्यू ऑफ y कितना होगा, यही ना हमारा fx है, y इक्वल टू fx, ये कितना हो जाएगा, 0। फिर किस पे चेक करेंगे, π/2 पे। π/2 मीन्स अगर 90 डिग्री यहाँ पे ले लेते हैं तो साइन 90 डिग्री सबको पता है कि कितना होगा, 1 होगा। फिर अब किस पे चेक कर देंगे, पाई पे। अगर यहाँ पे पाई रखते हैं तो साइन पाई मीन्स साइन 180 डिग्री मीन्स कितना होता है, 0 होगा। फिर इधर देखें 3π/2 अगर रखते हैं, देखें 3π/2 रखेंगे, देख लेंगे -1 होगा। और फिर 2π पे कितना हो जाता है, 0। तो इसके बाद फिर इंटरवल यहाँ पे आगे की तरफ चलेंगे। इतना बहुत है, देखें ध्यान देना है। और एक बात और यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन देखें ये 0 डिग्री है, ये क्या है, π/2 है, और ये कितना है, पाई है।
3π/2 एंड 2π है। इससे भी बहुत सारी चीज़ें हम इस ग्राफ में डिस्कस करेंगे। देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। देखें अगर 0 डिग्री पे चले, अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 मिलेगा, मीन्स ग्राफ यहाँ से हमको मिलेगा। ओरिजिन से पास करेगा, देखें ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा केस अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर 0 पे 0 है और π/2 पे 1 है, देखें 0 पे 0 π/2 पे 1 है, देखें इंक्रीज कर रहा है। देखें यहाँ पे 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगा, 1। मैक्सिमम मीन्स y की वैल्यू 1 तक चलेगा। सपोज कर लें यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देखेंगे, और यहाँ पे कितना है, -1 है। तो चलिए इसको हम और आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा देते हैं। देखिए क्योंकि हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ये पूरा हमारा 1 है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो लाइन ड्रा किए हैं y = 1 लाइन है, और इधर कितना है, y = -1 है। कितना है यहाँ पे, y = -1 है यहाँ पे। इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं ताकि ग्राफ हमको बढ़िया से बढ़िया ग्राफ मिले, खूबसूरत सा ग्राफ मिले। चलिए यहाँ पे कुछ नामकरण करते हैं। देखें एक तो 0 हो जाएगा, फिर 0 कब मिला है, पाई पे, तो x एक्सिस पे हम पाई लिखेंगे। देखेंगे पहले इसका ग्राफ हम देख लें। इस तरीके से ग्राफ मिलता है, लाइक दिस, इस तरीके से इसका ग्राफ हमको मिलेगा। इस तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं, है ना। पीछे भी ऐसे ही इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। इस तरीके से ग्राफ हमको, इस तरीके से ग्राफ पीछे की तरफ भी हमको मिलता जाएगा, इस तरीके से, है ना ये। अब देखें यहाँ पे देखें मैक्सिमम वैल्यू a1 की बात हम बोले हैं, a1 है, और ये कितना इधर -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, ये लाइन जो होगा वो मैक्सिमम के लिए कितना है, π/2 है। तो ये लाइन हमारा जो होगा, देखेंगे समझेंगे, यहाँ पे यह जो लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा, π/2। देखें यहाँ पे 0 हो जा रहा है, कट कर x एक्सिस को, तो पाई है, पाई पे y की वैल्यू कितना हो गया, 0। अब देखें 3π/2 पे -1 नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन हमारा देखेंगे समझेंगे, ये लाइन कौन सी होगी, 3π/2। ये जो होगा देखेंगे 3π, देखें ये 3π/2। फिर इधर देखें, फिर 0 हो गया, तो 0 किस पे होगा, देखें ये, देखें यहाँ पे 0 हो गया 2π पे। और आगे की बात अगर सोचे कि रे भैया ये कितना होगा, अगर यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ कंटिन्यू है, अगर इसकी बात करें तो फिर 1 किस पे मिल रहा है। देखें 1 की बात अगर हम करें तो देखें ये 2π है, इंटरवल इसका कितना होता है, सॉरी पीरियड कितना होता है, 2π होता है। तो 2π में कितना ऐड कर देंगे हम, π/2। तो देखें π/2 क्यों ऐड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2π है और आगे फिर बढ़ रहा है, तो फिर π/2 पे 1 मिलेगा। तो 2π, देखिए 2π + π/2, तो तभी तो 1 मिलेगा। तो 2π + π/2 मीन्स ये कितना हो जाएगा, 5π/2। मीन्स यह जो लाइन होगी यहाँ पे लाइन होगा, कितना हो जाएगा, 5π/2 होगा। ये तो x एक्सिस के डायरेक्शन में चले, पॉजिटिव डायरेक्शन में चले। अगर हम x के यही निगेटिव में चलते हैं तो देखें यह कितना मिलेगा, ध्यान देंगे। निगेटिव में आ गए तो जो इधर लिखा रहेंगे हम वही लिख देंगे, बट माइनस के साथ, तो -π/2, ठीक है। और यह कितना होगा, देखें यह हो जाएगा -π, फिर यह कितना हो जाएगा, देखते चले यहाँ पे, फिर ये कितना हो जाएगा, देखें जहाँ जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है पाई का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे पाई हो गया, 2π हो गया, आगे 3π होगा। इसी तरीके से ये कितना होगा, देखेंगे ये 2π हो गया, इधर इसी तरीके से 3π हो जाएगा। अब देखें तो यह कितना होगा, देखें ये -3π/2 होगा। कैसे होगा -3π/2, देखें इधर देखें पाई और 2π के बीच में है, तो पाई + 2π 3π, तो 3π/2। इस तरीके से यहाँ पे कितना होगा देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। -1 आ गया है तो ये कितना हो जाएगा, देखें ये -2π होगा, तो इधर कितना होगा, -3π। अब देखें 2 और +3 कितना होगा, 5, तो ये हो जाएगा -5। देखिए इसकी बात हम बोले हैं, ये लाइन जो है तो ये हो जाएगा -5π/2 हो जाएगा ये पॉइंट। तो इस तरीके से साइन का ग्राफ है। इस ग्राफ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, देखें ग्राफ से ही सीखने को मिल रहा है कि देखें यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ लग रहा है कि वेव है, इस तरीके से ग्राफ है। तो यहाँ से देखने क्या सीखने को मिल रहा है
कि कुछ भी हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, देखें x की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है -1। देख सकते हैं इसी ये जो लाइन लिखे हैं 1 और -1 के बीच में, इसी के बीच में ग्राफ क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, मीन्स ऑसिलेट कर रहा है इसी के बीच में। देखें 1 और -1 के बीच में ग्राफ क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट या ऑसिलेट कर रहा है, या 1 से अधिक नहीं जा सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता, मीन्स -2 -3 इधर नीचे की तरफ नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि साइन जो है, देखें अब यहीं पे इंटरवल की बात यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन की हम बात बोले थे, या कहे थे कि साइन फंक्शन या जो टी रेशियोज होते हैं कैसे फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब देखें पीरियोडिक फंक्शन मीन्स वैल्यू रिपीट कर जाना। देखें 2π है, 2π के बाद देखें यहाँ पे देखें π/2 पे 1 मिला है, फिर किस पे मिल गया 5π/2 पे मिला, क्योंकि π/2 में हम 2π ऐड किए हैं, तो 2π ऐड करने पे कितना मिल गया 5π/2 मिल गया। अब देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, अब यही से ग्राफ से भी हम चीज़ें बता दे रहे हैं कि 0 से लेकर के पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। देखें ये ग्राफ ऊपर की तरफ है कि नहीं, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लें वाई का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू ले लें, देखें यहाँ पे x की जो भी वैल्यू लेना, देखें यहाँ पे ले लें जो भी इच्छा करें, यहाँ पे सब पे देख रहे हैं कि y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो पाई से 0 से और पाई के बीच में इसकी जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे देखें पाई से और 2π के बीच में, देखें पाई से और 2π के बीच में ग्राफ नीचे की तरफ हो रहा है, मीन्स y के नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे पाई और 2π के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू होगी क्या होगी, हमेशा निगेटिव होगी। देख सकते हैं ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से हम आगे की तरफ देख सकते हैं। फिर इधर भी देख सकते हैं, अगर 0 से -π के बीच में ले लें, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, 0 और -π के बीच में ले लें तो ग्राफ नीचे की तरफ है, देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ है, मीन्स y के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। फिर इसी तरीके से -π और -2π के बीच में अगर हम चाहते हैं कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, तो देखें -π और -2π के बीच में अगर देखें तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर मीन्स y का पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है, तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे डोमेन की बात हम बता दें, तो डोमेन का मतलब होता है कि x की कोई भी वैल्यू ले लें, मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू ले जिसके लिए f(x) क्या हो, डिफाइंड हो, तो वही x की वैल्यू क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। एक बार और सुन लें, x की वैल्यू जिसके लिए f(x) क्या हो, डिफाइंड है, तो वही x की वैल्यू क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। देखें यहाँ पे x की चाहे जो वैल्यू रख दे, कुछ भी रख दो भैया, कुछ भी रख दो, सबके लिए f(x) क्या होगा, डिफाइंड होगा। मीन्स x की इतनी औकात नहीं है कि कह दो भैया हम ये रख लेंगे तो f(x) डिफाइंड हम होने नहीं देंगे। मीन्स इसलिए इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा। रियल नंबर मीन्स कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ के बीच में जो भी हम वैल्यू ले लेते हैं सबके लिए क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा। इसलिए इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा, रियल नंबर होगा। और रही बात रेंज की, तो सभी लोग कहते हैं अरे भाई कितना रेंज है, तो रेंज का मतलब होता है साइन की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है, तो 1 और -1 के बीच में आ रहा है, इसलिए साइन फंक्शन का जो रेंज होगा 1 और कितना होगा, -1 होगा। मीन्स 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और -1 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। इस तरीके से हम किसका ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ f(x) = sin x का ग्राफ देखे है ना। और दूसरी बात sin x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ये तो सारी चीज़ें हम बताई दी है ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन में होता है, देख लें, जब ऑड फंक्शन की बातें आ गई, देखें ऑड और इवन में ज़रा डिफरेंस हम बता देते हैं यहीं पे कि ऑड और इवन में डिफरेंस क्या होता है। देखें ऑड फंक्शन के बारे में बता दें, क्या बताए थे कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो, अगर x को माइनस से रिप्लेस कर दे तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो इस केस में जो ग्राफ होता है, देखें जो ग्राफ होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। देखें अगर इसमें ग्राफ इस तरीके से ड्रा करते हैं तो इसमें ग्राफ इस तरीके अपोजिट क्वाड्रेंट, इधर फर्स्ट होगा तो इधर क्या होगा, थर्ड होगा, या इसमें बनेगा तो इसमें बनेगा। तो ये इसको बोलते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ज़रा ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे। ये ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर इवन की बात अगर हम करें, इवन की बात करते हैं, इवन फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखें इवन फंक्शन की बात करें तो इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर x को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं तो वही वैल्यू हमको फिर मिल जाए, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा करें
तो x को अगर -x से रिप्लेस करने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, सेम मिलता है, तो ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मीन्स अगर एक ग्राफ ऐसे मिल जाए तो दूसरा इसी तरीके से y के दूसरे साइड में हम ड्रा कर देंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो ये तो इवन और ऑड की बातें हो गई, इवन फंक्शन में ग्राफ कैसा होता है, ऑड फंक्शन में ग्राफ कैसा होता है। तो यहीं से ग्राफ देख के ही पता चल गया कि साइन फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। देखें 0 से पाई में ग्राफ ही मिल रहा है, तो देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया। तो देखें ये इसमें है तो दूसरा इसके थर्ड में है, यहाँ पे फोर्थ में आ रहा है ना। तो अब देखें ये तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स हो गया। चलिए अब ग्राफ ऑफ कॉस एक्स की हम बात करते हैं, तो समझते चलें। एक ग्राफ ऑफ कॉस एक्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स हो गया। अब हम ग्राफ ऑफ कॉस एक्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखते चलें। यहाँ पे देखें यहाँ पे साइन एक्स का हो तो गया, साइन एक्स का। अब देखें यहाँ पे कॉस एक्स की बात करते हैं। कॉस एक्स ग्राफ नंबर 82 है। इसका भी डोमेन सेम होता है। डोमेन कितना होता है, आर और रेंज कितना होता है, इतना ही सेम होता है। बस यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। देखते चले, अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं कैसे। अगर हम कॉस एक्स की बात करेंगे तो 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री रखें। कुछ पॉइंट जैसे 10th में कुछ पॉइंट रखते थे ना कि x की वैल्यू रखते थे तो y क्या मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी रख रहे हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं, देखिए 0 रख देते हैं तो cos 0 कितना होता है 1, तो इस केस में y की वैल्यू कितना मिलेगा 1। फिर π/2 रखें, मीन्स 90 डिग्री पे कितना मिल जाता है 0। फिर पाई पे कितना मिलता है -1। फिर 3 पाई पे कितना मिलेगा 3π/2 पे 0। एंड 2 पाई पे कितना मिल जाता है 2 पाई पे कितना मिल जाता है 1 मिल जाता है ना। तो इस तरीके से। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे भी हम लोग को ध्यान देना है कॉस के लिए स्पेशली। तो 0 डिग्री पे 1, इधर कितना हो गया π/2 पे कितना हो गया 0 हो गया। मीन्स ये डिक्रीज कर रहा है, पहले वाले में इंक्रीज कर रहा था। तो सबको पता है कि हम मैक्सिमम सभी लोग 11th में हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे होता है। देखें ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे होता है ये भी हम बता देते हैं। कि अगर कोई कर्व इस तरीके से जा रहा है, देखेंगे अगर कोई कर्व इस तरीके से जा रहा है तो कर्व क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है। कर्व क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर इस तरीके से डायग्राम कहीं ड्रा किया गया, कर्व को ड्रा कर दें तो देखें x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रहा है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात बोल रहे हैं, तो उस केस में y की वैल्यू कम होता जाएगा। तो एक कर्व क्या फंक्शन की वैल्यू कम हो रहा है, मीन्स डिक्रीज करता जाता है। तो खैर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जब सभी लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत बातें होंगी। बस यहाँ पे सिंपली ग्राफ सबको जानना है। चलिए इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे देख लें। इसके ग्राफ के बारे में देखेंगे। x एक्सिस ये क्या हो गया, y एक्सिस। देखें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की हम बात बोले हैं तो लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी इस तरीके से हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से मिलेगा हमको, क्योंकि साइन और कॉस का लगभग डोमेन, साइन और कॉस में सिमिलरिटी है सब कुछ के लिए। देखें यहाँ पे कितना होगा, ये 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -1। जरा इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी स्थिति है। देखें 0 पे 1, तो 0 पे 1 का मतलब 0 पे 1 यहाँ पे मिलेगा। और π/2 पे कितना मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे ये 1 है, इधर 0 है। देखें 0 पे 1 है, π/2 है, 90 डिग्री है, तो π/2 पे 0 हो गया। तो देखें 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ होने का मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखें 1 से 0 की तरफ जाने का मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो देखें x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स, अगर एक ग्राफ x एक्सिस को कट करता है जहाँ पे, तो जानते हैं कि y की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखें ये डिक्रीज कर रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो देखें ये डिक्रीजिंग का सेंस में हम दे रहे हैं, लाइक दिस, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता जाएगा, है ना। इस तरीके से इसके कर्व की प्लॉटिंग हम लोग करेंगे इस तरीके से। और फिर देखें एक तरफ जैसे बन गया, चूँकि ये
जो कॉस फंक्शन है कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो y के साइड एक तरफ जिधर बन गया उसी तरीके से इधर बना लेंगे, क्योंकि इवन फंक्शन है इसके वजह से। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लें, यहाँ पे भी ग्राफ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा बढ़िया से ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे किस पे एक कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जहाँ पे कट कर रहा है तो कहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, π/2 पे, तो ये हमारा π/2 हो जाएगा। फिर कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो ये देखें फिर एक कितना होगा हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पे पहले समझें। ये π/2 हो गया और यह कितना होगा, देखें यह कितना होगा देख लेंगे। ये -1 मिल रहा है, यहाँ पे देखें ये y की तरफ -1 दे रहा है, लेकिन कहाँ पे -1 दे रहा है, पाई पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर कट कर लिया यहाँ पे x एक्सिस को, तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 किस पे हो रहा है, तो ये 3π/2 है। फिर 1 देखें 2π पे 1 आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा देख सकते हैं ये कितना होगा, 2π होगा। इसी तरीके से हम इधर बढ़ते चलेंगे। फिर इधर की बात अगर आ गई तो इधर भी देख लेते हैं। तो ये अगर π/2 है तो इधर कितना हो जाएगा, ये -π/2 होगा, देखें। और इधर कितना होगा, ये -π होगा। फिर ये पॉइंट हमारा कितना होगा, ये भी देख सकते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3π/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं -2π हो गया, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ किसका हो गया, cos x का ग्राफ हो गया। देख सकते हैं सब कुछ उसी से लिख रहे हैं। जरा ग्राफ के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें 0 से और π/2 के बीच में, देखें 0 और π/2 के बीच में, अभी हम देखें कि 0 और π/2 के बीच में मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बोले हैं, तो 1 से 0 की तरफ कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा था, देखें ये डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग सेंस में यहाँ पे लिखा गया, देखें डिक्रीजिंग सेंस में लिखा गया है। अब पाई से 3π/2 के बीच में चलते हैं। देखें सबसे पहले पाई से π/2 से पाई के बीच में चलने, देखें π/2 से पाई के बीच में, तो इधर -1 हो जाता है, यही ना π/2 है, ये π/2 है, इधर कितना है, पाई है, तो π/2 पे तो 0 है, 0 से फिर -1 की तरफ जा रहा है, तो 0 से -1 की तरफ जाने का मतलब फिर डिक्रीज कर रहा है, देखें डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग सेंस में ही लिखा गया, डिक्रीज कर रहा है, देखें लाइक दिस, ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इस यहाँ पे देखें ग्राफ में। फिर अब पाई से लेकर के हम 3π/2 के बीच में चलें, 3π/2 पे, तो देखें पाई से 3π/2 यहाँ पे 0 का -1 से 0 की तरफ, देखें कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखें तो यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर ये डिक्रीज किया, लेकिन इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से एक किसका ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ cos x हो गया। इसका डोमेन और रेंज देख ही सकते हैं कि x की कुछ भी वैल्यू रख दे, जो इच्छा करे, सब पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमको मिलता जा रहा है। और रही बात इसके रेंज की, तो देख सकते हैं कि कर्व ये क्या कर रहा है, 1 और -1 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ था, y यहाँ पे ग्राफ ऑफ fx = cos x का ग्राफ हम ड्रा किए। इसके बाद हम ग्राफ यहाँ पे ड्रा करते हैं किसका, tan का जरा ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि tan का ग्राफ क्या होगा। इस ग्राफ को सभी लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब 12th में जाएंगे, जब हम लोग ITF पढ़ेंगे, ITF में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी फिर एक बार इसका यूज पड़ेगा। तो ग्राफ जानना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जानने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी ग्राफ से बहुत सारे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ग्राफ से कितना फ़ायदा होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ग्राफ किसका डिस्कशन कर रहे हैं, tan का ग्राफ डिस्कस कर दे रहे हैं। देखें tan का ग्राफ हम डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे कि ग्राफ ऑफ tan x कितना होता है। देखेंगे यहाँ पे tan की बात tan पे हम लोग डिस्कशन कर दे रहे हैं कि tan का ग्राफ कितना होता है। तो यहाँ पे देखें ये थर्ड ग्राफ हम बताने चल रहे हैं, किसका है, ग्राफ ऑफ tan x। इसका डोमेन हम लिख देते हैं, d मीन्स डोमेन, ये हो जाता है r डिफरेंस 2n+1 × π/2, इसका डोमेन हो जाता है। और इसका रेंज कितना होता है, रेंज होता है इसका पूरा रेंज क्या हो जाता है, r हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है समझेंगे। इस फंक्शन का डोमेन इतना हो गया, रेंज इतना हो गया, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो देखें इसका मतलब ज़रा समझा देते हैं। देखें x की वैल्यू tan के लिए स्पेशली है, tan में कि x की वैल्यू रियल लाइन पे कुछ ऐसे भी हैं जिसके लिए f(x) डिफाइंड नहीं होगा। कहेंगे अरे कैसे है,
तो देखिए अगर x इक्वल टू हम पाई बाई 2 ले लेते हैं, ध्यान देंगे अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 ले लेते हैं तो क्या एफ डिफाइंड होगा? नहीं। x इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब हो गया कि 90 डिग्री, समझेंगे यहीं पे समझा देते हैं। 0 पे तो 0 मिल जाएगा, देखेंगे 0 पे 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर हम पाई बाई 2 ले लेते हैं तो पाई बाई 2 पे पढ़ेंगे कि नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी, जो सिंबल यूज किया जाता है इन्फिनिटी मीन्स जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये क्या हो जाता है इस केस में कि नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। अगर हम पाई पे बात करें तो पाई पे फिर 0 मिल जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी मीन्स हम कह देते हैं कि नॉट डिफाइंड हो गया। फिर 2 पाई पे कितना मिल जाता है? 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई बाई 2 मिला। फिर आगे अगर हम देखें कि नॉट डिफाइंड कब होगा तो ये सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है कि एक पाई बाई 2 पे तो मिल गया, दूसरा 3 पाई बाई 2 पे मिला है। तो अगला देखें कि नॉट डिफाइंड कब होगा, तो 10 का पीरियड हम बता चुके हैं कितना है पाई। तो अगर इसमें हम पाई ऐड कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, 5 पाई बाई 2। तो यहाँ पे फिर अगर हम 5 पाई बाई 2 की हम बात करेंगे, 5 पाई बाई 2, तो इस पर कितना होगा? नॉट डिफाइंड इस पर भी होने लगता है, नॉट डिफाइंड होने लगता है। फिर अगर इसमें अगला नॉट डिफाइंड देखें तो इसमें पाई ऐड कर दें क्योंकि इसका पीरियड पाई होता है। तो पाई प्लस 5 पाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना होगा? 7 पाई बाई 2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड होने लगता है। तो क्या यहाँ से देख रहे हैं कि पाई, एक तो पाई बाई 2 लिखे, 3 पाई बाई 2 लिखे, 5 पाई बाई 2 लिखे, 7 पाई बाई 2 लिखे, इसका कोफिशिएंट देखें, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 3 5 7। एक क्या शो कर रहा है? ऑड नंबर शो कर रहा है। तो ऑड नंबर के लिए कितना लिखते हैं, या ऑड नंबर के लिए अगर 2n हमारा इवन है तो ऑड कितना होगा? 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1, लेकिन किसका 2n प्लस 1? पाई बाई 2 का। तो पाई बाई 2 का, तो पाई बाई 2 का जितना भी 2n प्लस 1 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जितने भी कुछ भी हम ले लें x की वैल्यू, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है मीन्स एफ जो होगा डिफाइंड नहीं होगा। आई बात समझ में? बाकी कुछ भी रख देते हैं तो डिफाइंड होगा। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा पूरे रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो नंबर हमको बच रहा है उसका डोमेन होगा। तो देखें पूरे रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हम रिमूव कर दिए, तो जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन होगा। और रेंज की बात देखें, देखिए 0 भी मिल रहा है, इन्फिनिटी भी मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी भी मिल रहा है। हम जो वैल्यू यहाँ पे वेरिएशन जो हम पढ़ाए थे, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ टी रेशियोज में, तो इसलिए इस फंक्शन का यहाँ पर रेंज कितना हो जाता है? r हो जाता है। क्योंकि 10 के केस में हम एक कह नहीं सकते कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इसका रेंज कितना होता है? r मीन्स इसका वेरिएशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी करता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होगा। तो देखें इसके ग्राफ की बात हम कर लें यहाँ पे, तो ग्राफ कैसा होगा उस पे हम लोग देखते हैं, देखेंगे ग्राफ कैसा हमको मिल रहा है। तो देखेंगे इसका तो ग्राफ बहुत ही खूबसूरत ग्राफ मिलता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस। देखें पाई बाई 2 इसमें हम ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 देखें मान लें कि ये पाई बाई 2 है, ठीक है। ये कितना होगा? अगला इक्वल डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये पाई बाई 2 है तो ये कितना होगा? 5 पाई बाई 2। देखें पाई बाई 2 तो ये कितना होगा? 3 पाई बाई 2, सॉरी कितना होगा? 3 पाई बाई 2। ये कितना होगा? अगला 5 पाई बाई 2, क्योंकि ऑड ही नंबर हमको लिखना है, 5 पाई बाई 2। फिर इधर लेते हैं तो ये कितना होगा? माइनस पाई बाई 2, और इधर कितना हम लिख दें? इधर लिख देते हैं ये 3 पाई बाई 2। देखेंगे यहाँ पे -3 पाई बाई 2, और इधर कितना लिख देते हैं? -5 पाई बाई 2। अब देखें इस पे पाई बाई 2 पे y एक्सिस पे नॉट डिफाइंड होता है, तो उसके लिए हम लाइन ड्रा कर दें। x इक्वल टू कितना ले रहे हैं? पाई बाई 2। x इक्वल टू पाई बाई 2 ले रहे हैं, तो अगर इसका लाइन ड्रा करें तो क्या होगा? एक लाइन होगा x इक्वल टू पाई बाई 2। 10th लेवल पे तो सभी लोग पढ़े ही है कि एक कोई अगर x इक्वल टू 2 की लाइन ड्रा करें तो x इक्वल टू 2, तो यही ना लाइन होगी, x इक्वल टू 2। तो इसी तरीके x इक्वल टू पाई बाई 2 पे लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पे, जो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा।
लेकिन इसके लिए हम कंप्लीट लाइन नहीं ड्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है। नॉट डिफाइंड मीन्स कोई रियल वैल्यू तो मिल नहीं रहा है, नॉट डिफाइंड है, तो ये लाइन हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड का केस है। तो जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइंड का केस आता है तो हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे क्योंकि नॉट डिफाइंड का केस है। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे भी ये नॉट डिफाइंड का केस है। यहाँ पे भी ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए फिर, क्योंकि जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है इस पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। ये हमारा 0 है ना, 0 है। अब देखें इसके बीच में कौन सा आएगा यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या आएगा, पाई आएगा। इसके बीच में कितना आएगा, तो 2 पाई आएगा। इसके बीच में कितना आएगा, तो माइनस पाई आएगा। इसके बीच में कितना आएगा, तो -2 पाई आएगा। अब जरा समझें 0 से और पाई बाई 2 के बीच में क्या स्थिति होती है, ज़रा ये भी हम लोग समझ लें यहाँ पे, क्योंकि कर्व प्लॉटिंग में सब कुछ ध्यान दिया जाता है। देखें ये 0 डिग्री है तो 0 पे tan तो 1 होता है, और ये कितना होता है पाई बाई 2, तो नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। 0 से 1 पे कर्व क्या कर रहा है, देखें 0 से इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। देखें 0 से इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 0 देखें 0 से इन्फिनिटी तो इंक्रीज करेगा, लाइक दिस, इस तरीके से कर्व ड्रा करेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। देखिए इंक्रीज कर लिया ये कर्व, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये जो कर्व है इस डॉटेड लाइन को कभी भी टच नहीं कर सकता है। देखेंगे इसको टच नहीं करेगा। थोड़ा सा और अच्छे से ड्रा कर दें कि लगे कि हाँ देखें यहाँ पे कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन कौन सी लाइन है, देखिए भैया x की वैल्यू रखने पे जब fx इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो इसको एसिम्पटोट्स लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है ये डॉटेड लाइन, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, एसिम्पटोट्स लाइन बोलते हैं। तो एक कर्व और लाइन एक दूसरे को कभी टच नहीं करता। अगर टच करना होगा तो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टच करेगा ये। ठीक है, तो एक कर्व ऐसे ड्रा किए हैं। ये tan फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो इसका अपोजिट इसमें मिल जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में मिलेगा तो अपोजिट यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमको मिल जाएगा। ये tan का ग्राफ है। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर हम ये पाई की बात करते हैं, ये पाई है, देखें 3 पाई बाई 2 है और ये 3 पाई बाई 2, तो इसके बीच में कौन आएगा, पाई। तो देखें अगर इसकी बात हम करें तो इधर कितना होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ चल रहा है तो इसमें भैया इंक्रीज ही करेगा, है ना। तो इसमें भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। देखें माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है ना, तो इंक्रीज ही करेगा। तो लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ हमारा मिलता है। यहाँ पे समझते रहे बढ़िया से, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जितना हो सके समझना है। बस ये ध्यान देना है कि ये लाइन और एक कर्व एक दूसरे को टच ना करे। टच करेगा तो फिर लोचा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें तो देखें यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ना माइनस इन्फिनिटी, देखें माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में हो गया कि नहीं, वाई का नेगेटिव डायरेक्शन आ गया। अब फिर इधर पाई से 3 पाई अगर चलते, देखें पाई से 3 पाई चलते तो 0 से फिर इन्फिनिटी हो गया। देखें 0 से इन्फिनिटी, तो देखें 0 से इन्फिनिटी कर्व पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं। फिर इसी तरीके से लाइक दिस अगर हम बना लिए तो बाकी को ऐसे ही बना देना है ना। एक बन गया तो बाकी को ऐसे ही हमको क्या करना है, बना देना है ना। तो लाइक दिस इस तरीके से हमको बना लेना है। बात समझ में आ गया होगा। तो देखें ये थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं ताकि लगे कि ये लाइन कौन सी है, तो 3 पाई बाई 2 है। और ये लाइन कौन सी, देखें ये तो पाई हो गया, ये कितना हो गया 2 पाई हो गया। लाइक दिस आगे की तरफ ऐसे ही बनता जाएगा। चलिए इधर भी हम बनाते हैं, तो इधर भी बना के दिखा दे रहे हैं कैसे बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी बनेगा, तो देख सकते हैं। फटाफट हम लोग बनाते चलें, अब सोचने वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा। फिर इधर भी बना लें हम लोग, इधर भी देखें, इधर भी बन गया।
ये कितना हो गया -2 पाई हो गया। तो इस तरीके से ये जो हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, ग्राफ ऑफ किसका था, tan x का था। tan x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो एक हम बनाए फिर उसका अपोजिट में लेके चले गए, एक बन गया, उसी तरीके से देख सकते हैं कि सब बन गया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और बाकी इसके हेल्प से हमने ये सब लिखे हैं कि π/2 से पाई के बीच में कैसा होगा, देखबे किए हैं, पाई से और 3 के बीच में कर क्या रहा है, इंक्रीज कर, अभी 0 से इन्फिनिटी मीन्स पॉजिटिव के तरफ चल रहा है, तो पाई और 3π/2 के देखें पॉजिटिव वाई की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और π/2 से पाई के बीच में देखें -इन्फिनिटी से 0 के तरफ आने का मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है ना। इसी तरीके से सब कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कि tan की जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो इसकी बात अगर रेंज की बात हो तो देखें इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से एक ग्राफ ऑफ किसका था, f(x = tan x) का ग्राफ हम प्लॉट किए हुए हैं, और इसका डोमेन और रेंज भी डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम इसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसका डिस्कशन करने चले, यहाँ पे cot x का ग्राफ हम डिस्कस कर दे रहे हैं। cot x का ग्राफ जरा देखें कि कैसे होता है। cot x का ग्राफ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन इसको क्या बोले हम, एसिम्पटोट्स लाइन बोले हैं। कौन सी लाइन होती है, एसिम्पटोट्स लाइन होती है। आई बात समझ में, एसिम्पटोट्स लाइन। देखें अब इसके बाद हम कॉट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉट की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखें कॉट की बात, तो यहाँ पे ये कौन सा है, cot x है, ठीक है। इसका डोमेन कितना होता है, r डिफरेंस n पाई होता है, r डिफरेंस n पाई, ग्राफ नंबर 4, और रेंज तो यही रहेगा, ठीक है। रेंज हमारा यही लिख देते हैं, रेंज कितना होता है, r होता है। देखिए cot x की हम बात करें तो इसका ग्राफ कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहले तो इसको हम समझा देते हैं। देखें cot की बात अगर हम करें तो यहाँ पे समझेंगे, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो cot 0 जानते हैं कि नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड का केस आ जाता है। फिर π/2 पे अगर हम बात करें तो π/2 पे कितना हो जाता है, तो π/2 पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझेंगे, π/2 पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर अगर हम पाई पे बात करते हैं तो पाई पे भी नॉट डिफाइंड का केस हो जाता है, क्योंकि अगर 0 पे नॉट डिफाइंड का केस है तो पाई पे भी नॉट डिफाइंड का केस हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों हैं। फिर 3π/2 पे अगर बात करते तो 0 हो जाता है। फिर 2π पे अगर बात करते तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है। आगे की तरफ और हम लोग डिस्कशन करें कि नॉट डिफाइंड का केस कहाँ पे बनेगा। तो कॉट का पीरियड कितना होता है, तो पाई होगा। तो अगला इसमें हम पाई ऐड कर दें, तो अगला हम पाई ऐड कर देंगे। तो देखें एक तो पाई पे मिला, फिर किस पे मिला, 2π पे मिला, फिर इसमें पाई ऐड कर दें तो 3π पे मिलेगा, 4π पे मिलेगा, 5π पे मिलेगा। इस पे नॉट डिफाइंड का केस हमको मिलेगा, मीन्स इस पॉइंट पे हमको एसिम्पटोट्स लाइन मिलेगा। अब देखें पाई, 2π, 3π, 4π, 5π जो भी आ रहा है, ठीक है, ये क्या दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर पाई को हटा दे तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसलिए 1 2 3 के लिए हम एक नंबर लगा दिए n, और n के लिए क्या है यहाँ पे पाई, n पाई। मीन्स पूरे रियल नंबर में से n पाई टाइप के जितने भी नंबर से सबको रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर n पाई साथ में रहेगा तो y डिफाइंड वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पूरे रियल नंबर में से n पाई को हम रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा वही इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। रेंज हम लिख ही दिए हैं। अब इसके ग्राफ की हम बात करते हैं, ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो देखिए ग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पे चलिए फटाफट इसके ग्राफ की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे, समझें, इसके ग्राफ की हम बात करें तो इस तरीके से लाइक दिस एक ग्राफ हम बनाएंगे। ये x एक्सिस से y एक्सिस। देखें सबसे पहले तो हम 0 की बात करें तो 0 मीन्स कौन सी, x = 0 मीन्स y एक्सिस सी हमारा कौन सी, y एक्सिस सी हमारा एसिम्पटोट्स हो जाएगा। दूसरा पाई पे हम बात करेंगे, पाई पे हम बात कर लिए, ठीक है, पाई पे बात करेंगे। फिर किस पे बात करेंगे, 2π पे, फिर 3π पे, लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। फिर इधर बात करेंगे -π पे, -2π पे, -3π पे, लाइक दिस, इस तरीके से। और ये पता है कि इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, मीन्स एसिम्पटोट्स लाइन है, तो लाइन कैसा होना चाहिए, डॉटेड लाइन होना चाहिए। तो डॉटेड लाइन हम ड्रा कर देते हैं इस पर,
समझेंगे। ये डॉटेड लाइन हम ड्रा कर दिए यहाँ पे भी डॉटेड लाइन हम ड्रा कर देंगे। इधर भी डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि खूबसूरती ग्राफ में खूबसूरती होनी चाहिए ताकि मज़ा आ जाए, देख कर के ही मज़ा ले लें हम लोग, है ना। यहाँ पे भी बढ़िया से ग्राफ प्लॉट कर लें। यहाँ पे भी ग्राफ एक प्लॉट कर लेते हैं बढ़िया से। सारे लाइंस कौन से लाइंस है? एसिम्पटोट्स। हम ये बातें बोल रहे हैं, एसिम्पटोट्स बोल रहे हैं। देखिए एसिम्पटोट्स, ठीक है। एसिम्पटोट्स का हिंदी मुझे तो नहीं पता है, बट इतना जानते हैं कि एसिम्पटोट्स का मतलब हिंदी में सभी लोग को, हिंदी को क्या करना है, हिंदी से मतलब नहीं है। एसिम्पटोट्स लाइन्स मीन्स एक ऐसी लाइन जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इमेज नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो वही एसिम्पटोट्स लाइन हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर एसिम्पटोट्स लाइन पे ग्राफ की बात अगर करें तो ग्राफ एसिम्पटोट्स लाइन को कभी टच नहीं करता। टच करता तो कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे क्या करता है उससे हमको क्या मतलब है? तो देखें यहाँ पे ये 0 हो गया, ये जितनी भी पॉइंट हैं, ये पाई हो गया, ये कितना हो गया 2 पाई हो गया, ये कौन सा होगा 3 पाई होगा। फिर इधर चलें तो माइनस पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, और ये कितना हो गया -3 पाई हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है। अब देखें 0 और पाई के बीच में 100% कि कौन आएगा, तो π/2 आएगा, है ना। इसके बीच में कौन आएगा, तो 3π/2 आएगा। इसके बीच में कौन आएगा, तो 5π/2 आएगा। इसके बीच में अगर हम ले लें तो कौन आएगा, देख सकते हैं -π/2 आएगा। यही जो हमको लिखना है ना, कौन आएगा, -π/2 आएगा। इसके बीच में कौन आएगा, तो -3π/, कौन आएगा यहाँ पे -3π/2 आएगा। यहाँ पे अगर लिखें तो माइनस, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे -5π/2 आएगा। अब यहाँ पे ग्राफ की हम बात करेंगे तो जरा ग्राफ के लिए इसको समझा जाए। 0 पे तो नॉट डिफाइंड हो गया, और इस पे कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा 90 डिग्री पे। देखिए इन्फिनिटी से 0 की तरफ चला, इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जरा एक काम और करना है, जो वाई एक्सिस भी तो एसिम्पटोट्स लाइन है, तो यहाँ पे एसिम्पटोट्स लाइन ये भी लाइन है, तो इसको भी हम डॉटेड कर दिए। तो भैया डिक्रीज कर रहा है, देखें इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, मीन्स डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ हमारा लाइक दिस, इस तरीके से देखें ना। और फिर यहाँ पे हम इस साइड में इधर बना लेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। फिर एक ग्राफ बन गया, तो ऐसे ही सब होगा। अब पाई से और 3π के बीच में चलना है, तो ऐसे ही हमको चाहिए ग्राफ। देखें फिर यहाँ पे अगर देखें तो देखें लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हमको मिलने वाला है। देख लिए ना, यहाँ पे एक बस बन गया, बाकी तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से, बस इसमें ज़रूर ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ की जो ब्रांचेज है, डॉटेड लाइन से टच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन हमारा कौन सी लाइन है, एसिम्पटोट्स लाइन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्राफ किसका स्टडी कर लिए, हम लोग कॉट के ग्राफ को स्टडी कर लिया। ग्राफ कैसे हम प्लॉट करें, एक तो बता दे रहे हैं, उसी तरीके से सब हो रहा है। एक बन गया, बाकी वैसे ही हमको क्या करना है, बना देना है। tan कॉट का जो भी ग्राफ होगा बहुत सिंपल सा ग्राफ होता है। यहाँ पे भी हम लोग देख लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेंज की बात करें, देखें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के ही बीच में आ रहा है, कोई मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम नहीं कर सकते यहाँ पे। और ग्राफ देख ही सकते हैं किस तरीके से बन रहा है। एक बार हम और कहेंगे, ग्राफ को एक बार अच्छे तरीके से सभी लोग जानेंगे, क्योंकि इसका 12th में जब जाएंगे तो सभी लोग 12th में इसका बहुत यूज है। फिर डोमेन रेंज निकालते समय भी इसका यूज किया जाता है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर 0 से पाई के बीच की अगर बात करें तो पॉजिटिव होगा। π/2 से अगर पाई की बात करते हैं तो देखिए निगेटिव डायरेक्शन में होगा, मीन्स y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। फिर अगर पाई से 3π/2 की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी हम लोग देख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, कोई कह दे कि 0 और पाई के बीच में, या ऐसे कह दे कि 0 और यहाँ से 0 और पाई के बीच में, 0 और माइनस पाई के बीच में स्थिति क्या होगी, कर्व की स्थिति क्या होगी, तो देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिर इधर क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना।
तो बहुत ही सिंपल सा एक ये सब ग्राफ है ना। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे किसका, ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 पे जो डिस्कशन करनी है, 5 पे डिस्कशन करते हैं किसका, सेक का। तो चलिए हम सेक का ग्राफ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सेक का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ उसका भी है सेक का। तो देखें सेक के बारे में कि सेक का ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे किसका है, fx इक्वल टू देखेंगे सेक x। इसका जरा डोमेन हम लोग लिख देते हैं कि डोमेन कितना होगा। तो r डिफरेंस, डोमेन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी डोमेन होगा r डिफरेंस कितना, 2n+1 इंटू π/2 होगा, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा, या रेंज की बात, रेंज हम बारे में बात कर लें कि इसका जो रेंज होगा वो r डिफरेंस -1 से 1 तक, मीन्स पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच में कोई रियल ग्राफ मिलता ही नहीं है। अब कहेंगे कह रहे कैसे, कहाँ से लिख दिए, तो याद करिए कि जब वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज की बातें हम बताए थे, जहाँ पे कहे थे कि इस क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, उस वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे, सब कुछ वहीं पे लिखे हुए हैं, है ना यहाँ पे। अब देखें इसका मतलब ज़रा समझ लें, जो है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का जितने भी ऑड मल्टीपल है उस केस में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, मीन्स नॉट डिफाइंड आने लगता है। जैसे अगर हम सेक 90 डिग्री की बात कर लें, देखें सेक 90 डिग्री की अगर हम बात कर लेते तो cos 90 तो 0 हो जाता है। तो सेक 90 डिग्री की बात करें तो सेक 90 पे क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड का केस आने लगता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स कहाँ से नॉट डिफाइंड का केस आएगा, π/2 से आएगा, फिर 3π/2 से आएगा, 5π/2 से आएगा, लाइक दिस। इस तरीके से यहाँ से नॉट डिफाइंड का केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर प्लॉटिंग करते हैं, देखते हैं क्या हमको मिलता है। एक ग्राफ नंबर कौन सा है, 5 है। तो 5 नंबर का ग्राफ हम देख लें, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट ये है कि सारे ग्राफ को हम एक ही वीडियो में को कवर करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो π/, जहाँ पे यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, देखें यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं π/2, फिर यहाँ पे क्या ले लेते हैं 3π/2, है ना। यहाँ पे क्या लेते हैं 5π/2, लाइक दिस। इस तरीके से इधर हम क्या ले लेंगे, -π/2, -3π/2 एंड -5π/2, लाइक दिस। इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये सबको पता है कि इस पे एसिम्पटोट्स लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन हम ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम देखें ये डॉटेड लाइन हम ड्रा कर दिए, लाइक दिस, इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी ड्रा कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ मेरा बन रहा है। यहाँ पे भी हम लोग डॉटेड लाइन ड्रा कर दिए, है ना। इधर भी आते हैं तो डॉटेड लाइन ड्रा कर दें। बहुत आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत सा है। सिर्फ हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ग्राफ ऑफ टी रेशियोज, है ना। तो देखें टी रेशियोज के ग्राफ के बारे में स्टडी हम लोग आज बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे लाइंस कैसे लाइन्स है, एसिम्पटोट्स लाइन है। ये हमारा 0 है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए कुछ यहाँ पे नामकरण भी कर देते हैं। देखें ये कौन सा लाइन है, π/2 है। ये कौन सा है, 3π/2 है, 5π/2 है। इधर कितना होगा, -π/2, -3π/2 एंड यहाँ पे कितना लिखेंगे, -5π/2 लिख देंगे, है ना। चलिए इसके बीच में कौन सा आएगा, इसके बीच में आएगा पाई, इसके बीच में कौन आएगा, तो 2π आ जाएगा, है ना। और इसके बीच में भी -π, इसके बीच में कितना होगा, -2π। देख ही सकते हैं, इसमें समझाने वाली बात तो कोई है नहीं। क्वाड्रेंट ड्रा के देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके बीच में आएगा। अरे यहाँ से पाई देखें, π/2 और 3π/2 के बीच में पाई आएगा, फिर इसके और इसके बीच में कौन आएगा, 2π आएगा। अब देखें यहाँ पे रेंज की बात, रेंज से हम एक और यहाँ पे चीज़ डिस्कस करेंगे कि पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 नहीं आएगा, तो एक कहीं -1 और 1 होगा। इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है और इधर कितना है, -1 है ना। ये देखें ये 1 है और ये -1। इस पर हम अगर डॉटेड लाइन ड्रा कर दें, देखेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि ये लाइन एसिम्पटोट्स लाइन है, ऐसा नहीं है। तो देखें ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया -1। ये जो लाइन है y = 1, ये क्या है, y = -1 लाइन है ये, ठीक है। अब चलिए ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ग्राफ कैसा होना चाहिए तो ज़रा देख लिया जाए। सबसे पहले हम लोग देखें सेक का ग्राफ। तो सेक के लिए यहाँ पे ज़रा देखें, ये 0 है, 0 डिग्री, और ये कितना है, π/2 है, तो 0 डिग्री। तो सेक 0 पे कितना होता है, 1 होता है। सेक 0 पे कितना होता है, 1 होता है। और π/2 की अगर हम बात करें, देखें π/2 की बात करें तो नॉट डिफाइंड बताए हैं। तो देखें यहाँ पे इस तरीके से समझें हम लोग, यहाँ पे ये हो गया -1, ये हो गया 1, इधर हो गया इन्फिनिटी, इधर हो गया -∞। तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, देखें 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या, इंक्रीजिंग सेंस में जा रहे हैं। इंक्रीजिंग सेंस में जा रहे हैं किस में, 0 से लेकर के π/2 के बीच में। देखें यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इधर अगर हम बीच में 0 कर लेते तो 0 और 1 के बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, यही ना 0 है। तो इसके बीच में 1 से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं है। इसका मतलब कि लाइक दिस, इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। देखें ये दूसरी बात कि ये जो कर्व है इस लाइन को टच कराएंगे नहीं इससे, क्योंकि एसिम्पटोट्स लाइन है। और ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, तो y की एक साइड में जैसा बन गया y के दूसरे साइड में वैसा ही हम बना लेंगे। तो लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिला है ना। एक ग्राफ तो हमको यहीं से मिल गया है ना, बहुत ही मस्त ग्राफ है ये। देखें एक ग्राफ तो हमको ऐसे ही मिल गया, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा बचा हम, अब हमको मिल रहा है यहाँ पे पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में हम बात करते हैं। तो पाई से 3π/2 के बीच में बात करने से पहले ज़रा देखें, पाई से π/2 से लेकर के पाई के बीच में बात करेंगे। देखें π/2 से लेकर के पाई के बीच में बात करते हैं। जब π/2 तो इधर कितना होगा, -∞ हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में ना आ गया। तो π/2 से पाई के बीच में अगर आ गया तो सेकेंड, तो यहाँ पे देखें -∞ लिख दें तो -∞ to -1। तो देखें -∞ to -1 की हम बात करते हैं। देखें इसमें भी इंक्रीज ही कर रहा है, -∞ से -1 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। तो 1 के बाद इधर मिलना ही नहीं है, तो देखें -1 की तरफ जा रहा है तो इन -1 है, ये हमारा देखें कि कैसा यहाँ पे मिलेगा। तो इंक्रीजिंग सेंस में है, तो कैसे इंक्रीज करेगा, किसके बीच में लेना है, π/2 से लेकर के पाई के बीच में। तो कैसे यहाँ पे ग्राफ कर प्लॉटिंग करेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा इंक्रीजिंग सेंस में है। तो फिर इसको भी ऐसे ही इधर ही बना लेंगे हम लोग, कटोरी जैसे, लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा, है ना, इस तरीके से मिल गया। फिर हम इस साइड में बात करेंगे, इस साइड में क्या इसकी स्थिति है। अब हमको बात करने वाले हैं पाई से 3π/2 के बीच में। तो हम दिखाई दिए, देखें यहाँ पे पाई से 3π/2 के बीच में चलेंगे तो यहाँ पे भी कितना होगा, -∞ हो जाएगा। देखें -1 से -∞, -1 से -∞, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, -1 से -∞ डिक्रीज कर रहा है ना यहाँ पे। देखें डिक्रीजिंग ग्राफ है यहाँ पे। अब देखें इसी तरीके से अगला स्टेप हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, 3π/2 से 2π की तरफ। तो 3π/2 हमारा ये है, तो इसके बाद कहाँ चलना है, 2π। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चले गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर रहता है तो -∞। तो इन्फिनिटी टू 1, तो इन्फिनिटी टू 1, देखें इन्फिनिटी से 1 की तरफ जा रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझेंगे, इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो 3π/2 से 2π के बीच में। तो देखें 1 की तरफ आ रहा है तो 1 इसमें कहाँ, देखें 1 ऊपर की तरफ है और -1 नीचे की तरफ है, मीन्स इसका ग्राफ लाइक दिस यहाँ पे तो ऐसे बनेगा। देखेंगे लाइक दिस, ऐसे देखें डिक्रीजिंग है, और फिर यहाँ पे लाइक दिस, एक तरीके से जैसे बन गया, दूसरा भी वैसे ही हम लोग प्लॉट कर लेंगे, है ना। बिल्कुल लग रहा होगा कटोरी जैसे, है ना, ये ऐसे, ठीक है। इधर समझा दिए, चलिए इधर लेके चलते हैं। अब इधर भी आ जाते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो बन गया, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। तो देखें अगर हम -π/2 से अगर -π के बीच में चलते हैं तो देखें -1 ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे सेक का नेगेटिव एंगल ही पॉजिटिव होगा। मीन्स अगर -π की बात करते हैं, मीन्स इस केस में भी -7 मिलेगा। तो -1 की तरफ इधर ग्राफ हम बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ इधर भी हम बना लेंगे, है ना।
बिल्कुल ऐसे ही -1 है ही ना, तो -1 की तरफ ऐसे ही लाइक दिस हमारा ग्राफ बन जाएगा। फिर अगर 2 पाई की बात करते हैं, देखिए 2 पाई की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 2 पाई रखें तो अगर 2 पाई भी रख देते हैं तो -2 पाई मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स इस केस में 1 मिलेगा। तो इसका ग्राफ, अगला जो ग्राफ होगा यहाँ पे बन जाएगा, ये लेकिन कहाँ पे बनेगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पे 1 ले रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक ग्राफ ऑफ सेक एक्स की बात की है। यहाँ पे देखें ये जो भी प्लॉटिंग हम किए हैं, कर प्लॉटिंग देखें कितनी खूबसूरती से हम लोग किए हैं। तो सभी लोग थोड़ा अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे यू शेप जैसे जो ग्राफ बन रहा है, देख रहे हैं ना, यू शेप जैसे, थोड़ा सा और इसको बढ़िया से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये यू शेप जैसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, क्या देखने को मिला, ये 1 और ये -1 के बीच में कोई ग्राफ मिला, देखें इसके बीच में कोई ग्राफ हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखें नहीं मिल रहा है। मीन्स इसका ये तो या तो 1 के ऊपर है या तो -1 के बिलो है, इसका ग्राफ है, इसके -1 और 1 के बीच में कोई कर्व हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसलिए हम देखें रेंज में भी वही काम किए हैं कि रेंज में से उस चीज़ को हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, है ना, और डोमेन देख ही लिए है। इस तरीके से ग्राफ ऑफ किसका था, सेक एक्स का ग्राफ हम लोग डिस्कशन किए। लास्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्राफ ऑफ कोसेक का ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ किसका, कोसेक का ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें दम तो नहीं है। देखें कोसेक की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कोसेक की बात यहाँ पे करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कोसेक एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे कोसेक एक्स, इसके ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा हमको मिलेगा, ठीक है। कोसेक एक्स ग्राफ नंबर 6, इसका रेंज कितना होता है, तो लिख देते हैं आर डिफरेंस एन पाई होता है, सॉरी डोमेन आर डिफरेंस एन पाई। और रेंज की हम बात करेंगे तो रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज कितना होता है, आर डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब चले इस पे ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ पे एन पाई का मतलब क्या है, पाई का जो भी मल्टीपल है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी है सब पे इन नॉट डिफाइंड का केस होगा। इस केस में एफ एक्स नॉट डिफाइंड होगा, मीन्स एसिम्पटोट्स लाइन उस सारे पॉइंट पे हमको मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। एसिम्पटोट्स लाइन की बात बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम पाई की बात करें, ये हमारा पाई हो गया, ठीक है, देखें पाई, फिर 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से यहाँ पे -पाई -2 पाई, ठीक है, -3 पाई, इस तरीके से हमको मिलेगा। सब पे कैसी लाइन मिलेगी हमको, डॉटेड लाइन मिलेगी, है ना, डॉटेड लाइन सब पे हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड का केस है। समझेंगे, समझ में आ ही रहा होगा सबको, नॉट डिफाइंड का केस है। यहाँ पे भी देखें लाइक दिस सेट, थोड़ा सा तिरछा हो गया ना, ये तिरछा होगा तो मज़ा कहाँ आएगा, सीधा सीधा में मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पे देखें लाइक दिस, यहाँ पे देखते रहें, ध्यान देते रहें। अब देखें ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसके बीच में यहाँ पे कौन है, तो पाई है, इधर कितना है 2 पाई है, ये 3 पाई है। इधर कौन आएगा, इधर आ जाएगा -पाई -2 पाई -3 पाई आ गया, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई। अब इसके बीच में देख सकते हैं कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/2, इसके बीच में आएगा तो 3 पाई/2, इसके बीच में आएगा तो 5 पाई/2, इसके बीच में कौन आएगा तो -पाई/2, इसके बीच में आ जाएगा तो -3 पाई/2, इसके बीच में आएगा तो -5 पाई/2 आएगा। इसमें भी देख रहे हैं तो एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं, सपोज कर ले कि 1 वाली लाइन है ये, लाइक दिस है नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ग्राफ हमको मिलना ही नहीं है, ये -1 वाली लाइन है ये, ठीक है, ये -1 वाली लाइन है ये, देखेंगे ये तो हम नामकरण कर देते हैं
ये 1 वाली लाइन है, ये कितनी है, -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, चलिए कर प्लॉटिंग की बात करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जरा इसका हेल्प लिया जाए। चलिए 0 डिग्री कोसेक के लिए 0 डिग्री क्या होता है, तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है। और π/2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 होता है, हमारा π/2। चले इस पे भी लाइक दिस इस तरीके से बना लेते हैं। इन्फिनिटी हो गया, इधर कितना हो गया, -इन्फिनिटी हो गया। किसके किसके बीच में हम बात करें, तो 0 और π/2 के बीच में बात करें। देखें 0 पे तो नॉट डिफाइंड हो गया और π/2 पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है। देखें इन्फिनिटी से 1 की तरफ आने का मतलब क्या, डिक्रीज ही तो कर रहा है। देखें इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है मीन्स डिक्रीज कर रहा है। y की वैल्यू यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है कम होता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो किसके किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में। तो देखिए 0 और π/2 यही नहीं, तो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 के बीच ही में हमको चाहिए, 1 से। तो देखें ये π/2 पे तो 1 हमको मिलेगा ही, ठीक है, 1 पे ही तो मिल रहा है। तो अब देखें ये हमको लाइक दिस इस तरीके से 0 और π/2 के बीच में हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वाई एक्सिस भी यहाँ पे ऐसी प्रोटोट्स लाइन होगा, ठीक है। इसको भी हमको डॉटेड ही बनाना है, ये भी डॉटेड ही बनाना है। तो देखें लाइक दिस इस तरीके से हमको मिलेगा, ठीक है। और जब ऐसे मिलेगा तो इसको ऐसे भी ड्रा कर दें, क्योंकि एक बार हम समझा दिए हैं तो बस ऐसे ही बनता जाएगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो π/2 से π के बीच में क्या इसकी स्थिति है। इधर तो डिक्रीज कर रहा है, तो π/2 से π के बीच में तो देखें ये 1 हो गया, इधर कितना हो गया, -इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे सेक की बात है, सॉरी सेक की बात है तो +इन्फिनिटी होगा। तो 1 से इन्फिनिटी, देखो 1 से इन्फिनिटी डिक्रीज ही सॉरी इंक्रीज कर रहा है। देखें इंक्रीज कर रहा है तो इधर इंक्रीजिंग सेंस में भी रहेगा। तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ये भी लाइक दिस इस तरीके से, ठीक है। ये हमको मिला यहाँ पे। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करें किसके किसके बीच में, पाई और 2π के बीच में बात करते हैं। देखें ये पाई हो गया, इधर कितना हो गया 2π, इसके बीच में कौन आएगा, 3π आएगा। अब देखें तो अब ये आ गया, इसकी बात हम किए हैं पहले, इसमें देखें थर्ड क्वाड्रेंट में इधर -इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखें -1 हो जाएगा, देख सकते हैं कि इस पर -1 होता है। तो देखें -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 मीन्स -इन्फिनिटी से -1 की तरफ जा रहा है, मीन्स इंक्रीज कर रहा है। तो -1 की तरफ आ रहा है मीन्स इस केस में देखें ये 3π/2 पे -1, देखें इन -1 वाली लाइन है, ये -1 मिलेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाने का मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग सेंस में हमारा कर्व किस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, इंक्रीजिंग सेंस में है। और जब इधर ऐसे बन गया तो इधर भी एक कटोरा बना ही लो यू शेप का। फिर इधर देखें, अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं 2π से 3π के बीच में अगर चलते हैं तो देखें फिर इसमें हम 2π, इसमें 2π में π/2 ऐड किए तो 5π/2 मिला, फिर इधर 1 मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो ऊपर ग्राफ यहाँ पे मिलेगा हमको लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ हमको मिलेगा, देख सकते हैं। तो लाइक दिस इस तरीके से ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। फिर इधर अब आते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू है। अब इधर देखें, इस साइड में देखते हैं, इधर माइनस की तरफ हम देखें कि क्या इसकी स्थिति है। जब हम नेगेटिव की तरफ आ गए तो देखें सेक का नेगेटिव एंगल भी क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इस केस में -1 हो जाएगा, तो -1 मीन्स ये नीचे की तरफ हमको मिलने वाला है। तो देखें ये -1 वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये, तो -1, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे भी मिलेगा, देख सकते हैं। हर एक बना लिए इसी तरीके से, एक समझा दिए, फिर समझते रहें। फिर हम इसमें अगर बात करते हैं, देखिए इसमें अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये 1 की तरफ बनेगा, ये हमको 1 की तरफ लाइक दिस इस तरीके से हमको मिलेगा। वैसे भी समझा देते हैं, देखिए -3π/2 की बात करें तो कॉस का नेगेटिव एंगल भी नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव और -3π/2 पे कितना मिलेगा, -1, तो +1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऊपर की तरफ बना देंगे। अगर इसकी बात करें, इधर इस साइड में अगर आ जाते हैं तो देखें इस साइड में अगर आएँ तो हमको क्या मिलेगा, तो फिर इस साइड में हमको नेगेटिव की तरफ मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव की तरफ इसलिए मिलेगा कि देखें
इसका तो नेगेटिव एंगल, हमारा जो नेगेटिव एंगल है वो तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। और 2 पाई में समझें कि 2 पाई में π/2 हमको ऐड करना पड़ेगा ना, हमको आई नेगेटिव पहले से है ही है। तो जब ऐड करेंगे तो देखें, ऐड करेंगे इसको तो 2 पाई प्लस आ गया, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि एक किस साइड में बनेगा, हमको नेगेटिव साइड में बनेगा। यहाँ पे किस साइड में बनेगा, नेगेटिव साइड में बन जाएगा। यहाँ पे जो ग्राफ होगा किस साइड में बनेगा, नेगेटिव साइड में यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, तो -1 लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ हमको मिल रहा है ना। तो देखें इस तरीके से सिंपल ग्राफ हमको देखें यहाँ पे हमको मिला। अब देखें ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखें कि 1 और -1 यही ना है। ये लाइन कौन सी लाइन है, देख सकते हैं ये लाइन हमारी 1 लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, -1 है। देख सकते हैं ये -1 वाली लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, 1 है। तो इसके बीच में हम ग्राफ की बात करें, देखें कोई हमको ग्राफ नहीं मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है इस ग्राफ की। ये कॉस एक्सिस कोई वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं मिल रहा है, या तो 1 के ऊपर है या तो -1 के क्या है, बिलो है। तो हम रेंज में भी लिख दिए हैं कि पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच में कोई रियल वैल्यू हमको नहीं मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफाइंड हम नहीं कर सकते, या तो कोसेक की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगा, या तो -1 या तो -1 से कम होता है। इसके बीच में कोई कर्व हमको कोई रियल कर्व हमको नहीं मिलता है, ग्राफ से हम देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से जो ग्राफ हम लोग प्लॉटिंग सीखे हैं, तो इस तरीके से देखें कि जो 6 रेशियोज है यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबका ग्राफ हम डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हाँ, लेकिन मिलने से पहले ज़रूर हमको बताएंगे कमेंट लिख करके कि कैसा आज का वीडियो रहा। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।